हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अभिनव कुमार बोहरे है। भाई आई थिंक आप सभी ने सुना होगा कि वो विद्यार्थी जो इस वर्ष यानी कि 2025 में एग्जाम नहीं दे रहे हैं, उनके दिमाग में बार बार ये प्रश्न आता है कि भाई हमें 2026 में एग्जाम देना है, क्या इस एग्जाम के लिए सफिशिएंट समय है? क्या हमारे पास पर्याप्त समय है या पर्याप्त से ज्यादा है या ये कम समय है? चलिए आज के इस लेक्चर में मैं चर्चा करूंगा इस बारे में। बट बिफोर आई स्टार्ट, मेक इट श्योर कि आप सभी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि स्टडी IQ के जो स्पेशल संपूर्ण बैचेस हैं, और अगर मैं सही बताऊं तो स्टडी IQ के सारे ही बैचेस में अभी जो सेल है वो स्टार्ट हो रही है। और ये सेल के लिए याद रखिएगा कि इसकी वैलिडिटी केवल और केवल 28 फेब तक है, यानी कि 28 फरवरी के बाद ये वैलिड नहीं होगा। जितने भी कोर्सेस हैं हमारे स्टडी IQ के, उन सभी में आपको एक डिस्काउंट देखने को मिलेगा। बट यहां पर दो ब्रैकेट्स हैं, स्पष्ट कर दूं मैं, चाहे वो संपूर्ण बैच हो या फिर ये आगे जिस बैच की मैं बात करने वाला हूं, भूगोल का बैच, ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच, फाइन, इन दोनों ही बैचेस में आपको सिग्निफिकेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। आप प्राइसेस कंपेयर कर पाएंगे कि इसमें एक रिमार्केबल डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन यहां पर फिर मैं वही बात कहूंगा कि दो ब्रैकेट्स हैं। फर्स्ट ब्रैकेट ये है दैट आपको ध्यान रखना है कि आप 28 फेब अर्थात इस माह की 28 तारीख तक इस बैच को एनरोल कर लें। और सेकंड चीज ये है दैट आप फैकल्टी कोड का यूज करें। यहां पर मेरा कोड मेंशन्ड है विच इज AK लाइव कोड। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आपने AK लाइव कोड यूज नहीं किया तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, सो एक याद रखिएगा कि आपको 28 फेब तक एनरोल करना है। दूसरा याद रखिएगा कि आपको AK लाइव कोड के साथ एनरोल करना है। कुछ नहीं करना है आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद वहां पर आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे। आपको संपूर्ण बैच में एनरोल करना है तो आप संपूर्ण बैच में, इसके 3 वेरिएंट आते हैं। ये सेकंड बैच है, आप इसके साथ जा सकते हैं। और इन बैचेस में आपके पास 3 अलग अलग ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप अपनी जो पॉकेट है, आपका जो बजट है, आप उसके अकॉर्डिंगली इसके तीनों वेरिएंट, गोल्ड, प्लेटिनम और जो सिल्वर मॉडल है, आप उनमें से किसी को भी एनरोल कर सकते हो। ये याद रखिएगा कि तीनों ही आपके लिए अवेलेबल हैं, बट सिग्निफिकेंट डिस्काउंट के साथ, बट डेट एंड कोड। ओके, चलिए मैं इस पे जरा वापस आता हूं, जरा अपनी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यहां अक्सर जो अभ्यर्थी एग्जाम देने वाले हैं उनके दिमाग में प्रश्न होता है कि भाई हमें जो है वो 2026 से एग्जाम 26 का जो है वो एग्जाम देना है। 2026 का जो यूपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है ये हमें देना है। अब अगर मुझे 2026 का एग्जाम देना है तो क्या अभी से लेकर एग्जाम तक मेरे पास पर्याप्त समय है? ये समय कैसा है, ज्यादा है, कम है, एप्रोप्रिएट है, ये किस तरह से डिसाइड हो? मतलब मैं थोड़ा सा रिलैक्सिंग मैनर में चलूं, अर्थात एक तो ये क्राउड होता है जो ये सोचता है कि भाई देखिए मुझे 2026 में एग्जाम देना है, ठीक है, तो मेरे पास जरूरत से ज्यादा समय है, मैं आराम से चीजों को थोड़ा धीरे धीरे करके कवर करूं। इसे मैं 4 टेंडेंसीज के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट टेंडेंसी होती है लिथार्ज। लिथार्ज का मतलब है आप थोड़ा सा पढ़ने के बाद बहुत जल्दी थक जाएंगे। अक्सर आप सभी ने नोटिस करा होगा कि भाई आप किताब लेकर बैठे और जब आपको पता है कि एग्जाम काफी समय बाद है तो आप किताबों से बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। एक छोटी सी समस्या जो है वो आपके लिए इतनी बड़ी हो जाती है कि आप किताब पढ़ना बंद कर देते हैं। एक प्रॉब्लम है। एक और कंडीशंस हैं जहां पर जब आपको ये पता होता है कि एग्जाम पास नहीं है तो आप चीजों को अननेसेसरी डिले करते हैं। यानी कि आपको मालूम है कि एग्जाम में मान लीजिए अभी 1 साल का समय है, तो आप ये जानने के बाद भी मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं, आप मैप पर फोकस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि समय ज्यादा है। आपको कुछ और पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है, शायद आप उसे पढ़ रहे होंगे। इसके पश्चात एक और बड़ी समस्या होती है, वो ये कि आप पढ़ाई कर रहे होते हैं और पढ़ाई करते हुए बार बार आपका ध्यान जो है इस बात पर जाता है कि भाई मुझे इसके अलावा भी तो कुछ करना है। यानी कि पढ़ाई में मन न लगना। एक तो हो गया भाई कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो आपका शरीर बहुत जल्दी थक जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपको कोई और काम करने का मन है, पर वो थक जा रहा है। दूसरी एक कंडीशन है कि आप नेसेसरी चीजों को ना पढ़कर अननेसेसरी चीजों में समय व्यर्थ करते हैं। और तीसरा एक और टेंडेंसी है दैट कि आपको ये सब कुछ छोड़कर किसी और काम को इंपॉर्टेंस देने का जो समय देने का जो मन है वो करने लगता है।
बाई चांस आप पढ़ने बैठे और यार ये सभी के साथ डिस्ट्रैक्शन होता है कि आप मोबाइल वगैरह चलाने लगते हैं। आप पढ़ने बैठे हुए हैं, पढ़ने बैठने के बाद अचानक से किसी का मैसेज आता है और आप जो है उस रिप्लाई करने के चक्कर में मोबाइल एक बार ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद फिर देखिए कि आपकी जो पूरी टाइमिंग है वो खराब हो जाती है, पढ़ने की टाइमिंग खराब हो जाती है। अब ये सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस तब ज्यादा होते हैं जब प्रेशर नहीं होता। तो 2026 के लिए जो लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि अपने दिमाग से एक मिथ हटा दें कि आपके पास समय ज्यादा है। देखो यार, फ्रैंकली अगर मैं कहूं तो समय ज्यादा तो नहीं है। क्यों ज्यादा नहीं है तो आप अंदाज लगा लीजिए। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और ये सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे तो रफली अराउंड आपको 11 महीने के आसपास का समय लगता है। आप ये कहेंगे कि सर देखा 11 महीने के आसपास का समय लगता है, यही सिलेबस है और यही जो मुझे पढ़ना था मैं 11 महीने में पढ़ लूंगा और अभी तो 11 माह से ज्यादा का समय है। बच्चे, यही तो कहलाता है सोसाइटल टेंडेंसी या फिर एक आत्मघाती तरीका। फाइन, ये टेम्परामेंट खराब है। ये टेम्परामेंट दिखा रहा है कि आपका विजन लॉन्ग नहीं है। ये दिखा रहा है कि आपको मालूम है कि इन सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद भी आपका मेंस क्वालिफाई नहीं होगा, बट स्टिल यू आर नॉट फोकसिंग अपॉन द सब्जेक्ट। आप फिर भी सब्जेक्ट के ऊपर पूरा फोकस नहीं कर रहे। क्या दैट आपको अगर यहां से 2026 में एग्जाम देना है, 2026 में अगर आपको एग्जाम देना है तो एक सिंपल सी बात है ना बच्चे, आपको इसके लिए मेंस भी तो प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप ये बात क्यों बार बार भूल जाते हैं कि केवल और केवल 2 माह से 2.5 माह का समय मिलता है आपको जब आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस देने के लिए। क्या 2.5 महीनों के अंदर आप 500 नंबर में आने वाला सब्जेक्ट तैयार कर पाओगे? क्या आप ऑप्शन तैयार कर पाओगे? बिल्कुल तैयार नहीं कर सकते आप, चाहे आपने पूरा जीएस पढ़ क्यों ना लिया हो, क्योंकि पूरा जीएस पढ़ने के बाद भी एथिक्स ऐसे ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा जब आप जो है वो तैयारी कर रहे होगे, मेंस देने जा रहे होगे, इन सब्जेक्ट्स को आप रिवाइज करोगे। तो क्या ऐसे और एथिक्स के साथ आप पूरा जीएस 2.5 महीनों में विद ऑप्शन पढ़ सकते हो? कभी नहीं पढ़ सकते। तो क्या आपका एजेंडा सिर्फ इतना है कि भाई लाइफ में मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ यूपीएससी का प्री निकालना है और प्री निकालने के बाद सभी को बताना है कि मैंने यूपीएससी का प्री क्वालिफाई करा था? आई डोंट थिंक कि आपका ये एम होगा। आपका एम तो ये होगा कि मुझे जो है वो आईएएस ऑफिसर बनना है। आई वॉन्ट टू बी आईएएस ऑफिसर, आई वॉन्ट टू फील दैट लाइफ। मुझे वो लाइफ जो है वो फील करनी है, वो प्रेस्टीज फील करना है अपनी लाइफ में। और अगर आपका ये एम है कि आपको वो प्रेस्टीज फील करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि डियर, मुझे आगे जाकर मेंस में ऑप्शनल भी तो पढ़ना है, मुझे मेंस में ऑप्शनल पढ़ने के अलावा एथिक्स भी तो पढ़ना है, निबंध भी तो पढ़ना है आपको, और आपको वो सारे सब्जेक्ट 2.5 महीनों में रिवाइज भी तो करने हैं। यानी कि एक बात क्रूशियल है, कोई भी ऑप्शनल आप पढ़िए उसमें 5 महीने का समय अलग से लगेगा, जीएस में अलग से 11 महीने का समय लगेगा, और एथिक्स या ऐसे या फिर अदर जो छोटे छोटे माइनर सब्जेक्ट्स हैं जो केवल मेंस में आते हैं उन्हें पढ़ने के लिए भी अलग से समय लगेगा। तो यहां से अगर आप देखो तो 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहां से अब समय कम होना स्टार्ट हो रहा है। मैं फिर से कह दूं, मैं अतिशयोक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाइपोथेटिकल कंडीशन। ये कोई हाइपोथेटिकल कंडीशन नहीं है, ये बिल्कुल यथार्थ कंडीशन है। और यथार्थ कंडीशन ये है कि अगर आपको 2026 में एग्जाम देना है तो ये पक्की बात है कि आपके पास पर्याप्त समय से अब घटता हुआ समय है। अब ये टाइम कम हो रहा है। 26 में एग्जाम देने वाले सभी अभ्यर्थी ध्यान दीजिए कि आपको टाइमली अब अपनी चीजों को बाइंड अप करना स्टार्ट करना होगा, बाइंड अप करना स्टार्ट करना होगा, और साथ ही एक रेगुलराइज्ड मैनर में आपको अप्रोच लगानी होगी। क्यों? तो मैं एक बात बता दूं, बाई चांस आप यहां से पढ़ना शुरू करते हो, आपने अपना ऑप्शन उठाया, आपने जीएस उठाया, आप जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, साथ में एक जो है वो आप ऑप्शनल का भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे करके जो है आप प्री के क्वेश्चंस लगाना और मेंस का आंसर लिखना शुरू कर रहे हैं। अगर आप ये तीनों चारों चीजें करते हो तो रफली अराउंड 6-8 घंटे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो 6-8 घंटे जब आप आज पढ़ाई करोगे तब जाकर दिसंबर में ये 6-8 घंटे से आपका ऑप्शनल भी कवर हो चुका होगा, जीएस आप एक बार कवर कर चुके होगे। जैसा इन बैचेस का ये जो तरीका बता रहा हूं, ये इन बैचेस की मैं बात कर रहा हूं।
फाइन, तब जाकर आपको, जैसे मान लीजिए आप संपूर्ण बैच का हिस्सा है, तो इसी तरीके से आपका प्रोग्राम जो है वो रन होगा, दैट आप पढ़ते हुए जाएंगे, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारा कुछ कंप्लीट होगा, और कंप्लीट होने के बाद एंड मोमेंट पर आपका सारा जो है सिलेबस दिसंबर के आसपास, मान लीजिए आप जैसे इस संपूर्ण बैच का हिस्सा है और फॉर एग्जांपल आपका ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट भी दिसंबर तक प्रिपेयर कर लिया, आपका जीएस पूरी तरह से तैयार हो गया, तब देखिए आप कितने क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड होते हैं आपके एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि अब आपका देखो ऑप्शनल तैयार हो गया, डन, यानी कि मेंस में जो 500 नंबर का एग्जाम में आने वाला है वो तैयार हो चुका है। दूसरी चीज है कि आपके जो प्री में सब्जेक्ट्स हैं, प्री में आने वाले सब्जेक्ट सारे तैयार हो चुके हैं, जो मेंस में भी रिपीट होने हैं। एथिक्स, ऐसे ये थोड़ा बहुत सेक्शन होता है जो मेंस में, प्योर मेंस में आता है, प्री में उसका कोई कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहता नहीं है। तो आपके हो सकता है कि इन सब्जेक्ट से थोड़े चैप्टर्स बचे हों, या आप पढ़ रहे हो, या रिवाइज करना बाकी हो, पर इतनी चीजें तो तैयार हैं। और उसके बाद देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद आप पूरी तरह से फोकस्ड हो जाएंगे प्री के लिए। फिर आप लगातार प्री के डायमेंशंस को शार्पिन करोगे, और फिर देखिए कि शार्पिन होते होते ये डायमेंशन अंततः आपको लेकर जाएगी उस स्थिति की ओर जहां पर प्री के टॉपिक्स को आप इतना रिवाइज कर लोगे कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आपका किलर अटेम्प्ट होगा, आप उसमें एग्जाम को किल भी कर पाओगे, प्री भी निकालोगे, मेंस भी निकालोगे। यानी कि मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं 3 लाइनों में इस बात को कंप्लीट करना चाहता हूं। पहली लाइन है बच्चे, समय सफिशिएंट है पर कम हो रहा है, समय सफिशिएंट से ज्यादा नहीं है, अर्थात आपके पास समय है पर जरूरत से ज्यादा नहीं है, इतना तो नहीं है कि आप वेस्ट कर सको। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है दैट आपको आपके जीएस के साथ ऑप्शनल भी तैयार करना है, तो आप लोग ऑप्शनल भी डिसाइड करते हुए चलो। ठीक, ये पीछे जो आपको बैचेस दिख रहे हैं, मैं लिख कर दे सकता हूं आपको कि जो क्वालिटी आपको इन बैचेस में मिलेगी, जैसे आप मान लेते हैं कि इन बैचेस का हिस्सा है, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आता रहता है कि सर हमें ज्वाइन करना है, कुछ आर्थिक बाधाओं के कारण, कुछ इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स के कारण हम जो है वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। बट ठीक है, नाउ दिस इज अपॉर्चुनिटी, अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, अब आप ज्वाइन कर सकते हो। एक तो संपूर्ण बैचेस में आपको कॉस्ट सिग्निफिकेंटली कम मिल रहा है, आप एकदम बिगिनर प्राइस पर भी हो तब भी आप जो है वो इसमें एनरोल कर पाओगे। फाइन, ये संपूर्ण बैच है, आप इसमें बहुत आसानी से इसके स्टार्टिंग प्राइस से एनरोल कर सकते हो, उसमें भी आपको डिस्काउंट दिख रहा है। फिर अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी तरह से फुल फ्लेज मैनर में पढ़ो, इंटरव्यू तक की तैयारी करो, तब के केस में आपके पास संपूर्ण के वेरिएंट्स हैं। आपको प्लेटिनम जो है वो बैच मिलेगा जिसमें आपको इंटरव्यू तक की तैयारी मिलेगी। सो ये सारे ऑप्शंस आपका वेट कर रहे हैं। आप इमेजिन करिए कि अगर आप चाहें तो एक इंस्टीट्यूशनल मैनर में यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। फाइन, ये संपूर्ण बैचेस का फायदा है। इसमें आपको प्री का भी रेसिडेंशियल प्रोग्राम मिलता है, इवन आप जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन दोगे उसके लिए भी रेसिडेंशियल प्रोग्राम की सुविधा है। तो देखिए आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ ही अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, अगर मैं मानकर चलता हूं कि आप मुझे सुन रहे हैं तो शायद मेरे लेक्चर्स आप देख रहे हों, कुछ लोग तो शायद मुझे देखने वाले जानते ही होंगे कि मेरी एक सीरीज चल रही है ज्योग्राफी की। फाइन, तो हो सकता है कि आप मुझसे परिचित हों कि मैं जो है वो ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट और एज अ जीएस सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा रहा हूं। अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो आप एक बार क्लासेस जाकर देखिए, उस चीज़ को फील करिए। और मैं एक बात स्पष्ट कहता हूं कि क्लास को ना एक बार इत्मीनान से पूरा ज़रूर देखिएगा। कोई भी क्लास हो, बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, एक नहीं है अनेक है। फाइन, आप जिस भी क्लास को ओपन करें उसे एक बार पूरा देखें, आप फील कर लेंगे कि लेक्चर में क्या गहराई है और क्या उसमें कंटेंट है और क्या आपके लिए ज़रूरी है। फाइन, तो एक बार लेक्चर्स देख लो, अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड कर लो और ये ऑप्शनल ज़रूर ऑप्ट करो। मैं हिंदी माध्यम को एक ही एडवाइस दूंगा कि हमने जब से ज्योग्राफी ऑप्शनल को लेना कम करा, हमारा रिजल्ट खराब हो गया। फाइन, कहीं सुनी बातों पर विश्वास ना करें। अगर आप चाहते हो कि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका उद्धार करे, ये चाहते हो कि आपको प्री क्वालिफाई करने की गारंटी मिले, 30 से 35 क्वेश्चन जो हर साल यूपीएससी प्री में पूछता है वो ज्योग्राफी से बिलोंग करते हैं। हम प्री ही क्वालिफाई नहीं करते क्योंकि हम इसे ही ठीक से नहीं पढ़ते। आप जेन्युइनली मेरी एक बात हमेशा याद रखना, दैट मैं आपसे स्पष्ट ये लाइन कहता हूं कि आप आंख बंद करके अगर आपको भूगोल समझ में आता है तो इसे ऑप्ट करिए। जब आप इसे ऑप्ट करेंगे तब जाकर आपका रिजल्ट सुधरेगा। आपको ये मेरी एकदम फेयर एडवाइस है दैट गो विथ ज्योग्राफी ऑप्शनल, अगर वो समझ में आता है प्री में।
अगर आप प्री की इतनी सारी क्लासेस पढ़ी हुई हैं, अभी मेरी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, उसे देखिए, समझ में आ जाता है तो आप उसे ऑप्शनल लीजिए। आपको मुझसे पढ़ना है या नहीं इसका निर्णय आप करें, लेकिन आपका निर्णय इस बात का मैं कर सकता हूं कि भूगोल वैकल्पिक लेने पर आपको आपके प्री से लेकर इंटरव्यू तक इसका अच्छा परिणाम दिखेगा। सो कोशिश करिए कि आप जरूर अपने ऑप्शनल को तैयार करें। यहां से ऑप्शनल की जर्नी बहुत स्मूथ हो सकती है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप डेफिनेटली जो है वो ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे। चलिए, इसके अलावा संपूर्ण बैचेस आपका वेट कर रहे हैं। मैं अगेन रिपीट करता हूं, जब भी एनरोल करिएगा 28 तारीख के पहले एनरोल करिएगा, और दिस इज अ कोड कॉल्ड AK लाइव। इस कोड के साथ ही आपको एनरोल करना है। दिस इज द फैकल्टी कोड। इस कोड में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलता है। इस कोड के साथ 28 ऑफ फेब, 28 फरवरी के पहले लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, इसीलिए टाइम वेस्ट ना करें, टाइमली एनरोल कर लें। फाइन। सो इस उम्मीद के साथ कि डियर, आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।